बहुत पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा घर था। उसी में किसान का पूरा परिवार रहता था। किसान खेती कर कर अपने घर का पालन पोषण करता था। किसान का एक पुत्र था जिसका नाम मंगू था, जो कि बहुत ही आलसी और कामचोर था और बस सोते सोते अमीर होने के सपने देखता था। एक दिन किसान अपने पुत्र से कहता है कि बेटा मंगू, घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए खेती में मेरी मदद किया कर। पिताजी, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। मुझे बड़ा आदमी बनना है। बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, जब जाकर कामयाबी मिलती है। पिताजी, मुझे नहीं मालूम। मैं बिल्कुल खेती नहीं करूंगा और एक दिन आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। इतना कहकर मंगू गुस्से में वहां से चला जाता है और किसान मायूस होकर देखता रह जाता है। एक दिन मंगू सो रहा होता है कि तभी उसे सपना दिखता है और वह देखता है कि वह एक गुफा के बाहर खड़ा है और वह खड़े होकर सोचता है कि वह अंदर जाए या नहीं। फिर मंगू हिम्मत कर कर अंदर चल देता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो वहां उसके सामने एक इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है। मंगू उसे देखकर डरकर भागने लगता है। तभी नागिन आवाज देती है, रुक जा बच्चे, यहाँ क्यों आया है तू? मंगू उत्तर देता है, मैं तो ऐसे ही गुफा देखकर अंदर आ गया था। मुझे नहीं मालूम था नागिन जी, ये आपका घर है। अब कभी नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। नागिन कहती है कि यह मेरा घर नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा खजाना है। मैं उसकी पहरेदारी करती हूँ। अगर तुम्हें वहां तक जाना है तो पहले मेरी 3 पहेलियां बुझनी होंगी, तभी तुम अंदर जा सकते हो। मंगू खुश होकर कहता है कि मैं तैयार हूँ, पूछो मुझसे पहेलियां। सुनो पहली पहेली, मैं गोरी, मेरे बच्चे काले, मुझे रहने दो, मेरे बच्चों को खा ले। इसका उत्तर तो बहुत आसान है, वो चीज है छोटी इलायची। सही उत्तर। अब दूसरी पहेली पूछती हूँ, पतली सी गली खून से भरी, बताओ क्या है? इसका उत्तर सोच कर देता हूँ। इसका उत्तर है मांग। तीसरी और आखिरी पहेली, अगर उत्तर न दे पाए तो इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। सुनो पहेली, ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा गलत ही लिखा जाता है? वो शब्द है गलत। मंगू नागिन की सारी पहेलियां बूझ देता है। उसके बाद नागिन मंगू से कहती है, अब तुम आगे जा सकते हो, लेकिन आगे बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा तुम्हें। मंगू गुफा में आगे की ओर बढ़ता ही है कि मंगू को एक बहुत बड़ा सांप मिलता है, जिसको देखकर मंगू डर जाता है। पहले तो सांप को भगाने की कोशिश करता है। जब सांप नहीं भागता है तो मंगू गुफा में जंप लगाकर आगे की ओर पहुंच जाता है। जैसे ही मंगू आगे की ओर पहुंचता है, वहां मंगू को खतरनाक आग का गोला मिलता है। मंगू आग के गोले को भी पार कर लेता है और खजाने के पास पहुंच जाता है। मंगू खजाना देखकर खुशी के मारे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, अब पिताजी को दिखाऊंगा कि कैसे सपने देखने से सपने साकार होते हैं और ढेर सारी दौलत देकर घर की गरीबी दूर कर दूंगा। मंगू खड़ा होकर झूम ही रहा होता है कि वहां एक पंडित जी प्रकट हो जाते हैं और मंगू से कहते हैं कि बेटा, ये जो खजाना तुम देख रहे हो ये शापित है। जिसने भी इसे लिया है वह परिवार सहित मर गया है। पंडित जी, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं इस खजाने को नहीं छोड़ डर सकता। मेरा काम तुम्हें समझाना था। आगे तुम्हारी मर्जी, कोई भी शॉर्टकट में अमीर नहीं होता है। पंडित जी मंगू को समझाकर वहां से चले जाते हैं, परंतु मंगू नहीं मानता और खजाना बैग में लेकर वहां से चल देता है। मंगू जंगल से होता हुआ जल्दी जल्दी जा रहा होता है। जैसे ही नदी के पास पहुंचता है, डाकू मिल जाते हैं और कहते हैं, बच्चे, जो बैग तेरे हाथ में उसे हमारे हवाले कर दें, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। इसे मैंने बहुत सारे खतरों को पार कर कर हासिल किया है। जोरा बरजा, इसका काम तमाम कर कर बैग लेकर आ। जो हुक्म सरदार, अभी जाता हूं, बैग लेकर आता हूं। डाकू ऊपर से नीचे मंगू को मारने आता है, लेकिन मंगू उल्टा उसे मार देता है। उसके बाद सरदार मंगू को मारने आता है। मंगू उसे भी मार देता है।
मंगू दोनों डाकुओं को मारकर वहां से निकल जाता है और घर आ जाता है। मंगू जैसे ही घर आता है तो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ मेरे बच्चे को, इतना घबराया क्यों है? हाँ मंगू, क्या हुआ? तुम कहाँ से आ रहे हो? पिताजी, मुझे खजाना मिला है जो इस बैग में है, लेकिन मेरे पीछे डाकू पड़े हैं, कभी भी यहाँ आ सकते हैं वो। कुछ समय बाद डाकुओं मंगू के घर आ जाते हैं और सबको डराते धमकाते हैं। देखो, किसान या तो चुपचाप बैग हमारे हवाले करा दो, वरना तुम सब जान से मारे जाओगे। हाँ किसान, इसको धमकी मत समझना। तुम्हें बैग नहीं लात मिलेगी। मंगू किसी की नहीं सुनता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कुछ देर बाद डाकुओं सबको मारकर बैग लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद मंगू का सपना खुल जाता है। वह डर कर बैठ जाता है और कहता है कि ऊपर वाले, ये कैसा सपना था? पिताजी सही कहते हैं, सपने देखने से कुछ नहीं होता है, कामयाबी के लिए मेहनत करनी होती है। पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। मंगू पलंग से उतरकर किसान के पास माफी मांगने के लिए चल देता है। किसान खेतों में काम कर रहा होता है। मंगू वहां पहुंचकर कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरी समझ में आ गया है कि कामयाबी शॉर्टकट से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। अब आज से ही मैं भी आपके साथ खेती करूंगा। किसान कहता है, बेटा, अच्छा हुआ, बहुत जल्द तुझे ये बात समझ आ गई। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मंगू खेती में बहुत मेहनत करता है और कुछ दिन बाद बहुत खेत खरीद लेता है, जिससे वह बहुत तरक्की करता है। गांव में उनका बहुत बड़ा और आलीशान मकान बनता है, जिसमें पूरा परिवार बहुत खुशी के साथ रहता है।